नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है तीनों परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। इस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने बम तो गिराया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं कि अमेरिका के बम गिराने से ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या खाली परिसर पर हमला हुआ या कुछ नष्ट भी हुआ है? इस हमले में तीनों न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कितने लोग मारे गए? ईरान के बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? मगर तीन प्लांट पर बम गिराना, उन्हें ध्वस्त करना, यह भी काफ़ी है समझने के लिए कि अमेरिका का शुरू से ईरान को लेकर क्या इरादा था। उसने चिंता नहीं की कि रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा। अब इन दो देशों को बताना होगा कि वे क्या करेंगे। ईरान पर अमेरिका का बम गिराना बहुत बड़ी घटना है। इसके जवाब में ईरान क्या करेगा? आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की हालत पर क्या असर पड़ेगा? भले न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के हमले से इनकार नहीं किया है। इस हमले के बाद अमेरिका को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के बारे में कहा है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का #1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. नेतन्याहू ने ट्रंप की भूरी भूरी प्रशंसा कर डाली और कहा कि अमेरिका और इस्राएल की दोस्ती और एक दूसरे में विश्वास अक्षुण्ण है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए, अपने हथियार भी दिए, लेकिन यूक्रेन के लिए कभी मैदान में नहीं उतरा। अमेरिका के लिए इस्राएल कितना अहम है या इस्राएल का अमेरिका में कितना प्रभाव है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैनिक उपकरण और अरबों डॉलर की सप्लाई के बाद भी जंग में उतर गया। एबीसी ने रिपोर्ट किया है कि 21 जून की रात के हमले के लिए 1 साल पहले अमेरिका और इस्राएल ने साझा अभ्यास किया था। अमेरिका में ट्रंप के समर्थक भी सवाल कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कर ट्रंप ने अमेरिका
पहले की नीति बदलकर इस्राइल फर्स्ट की नीति कर दी है। पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने एक व्यक्ति के ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाया है कि हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्राइल के इस पत्रकार बराक रेबिट को फोन किया और जानकारी दी। ग्लेन के मुताबिक यह पत्रकार 2023 तक इस्राइल की सेना का हिस्सा था और उसके बाद एक्सियोस में काम करने लगा। बराक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि हमें बड़ी सफलता मिली है, तुम्हारा इस्राइल पहले से ज्यादा सुरक्षित है। इस तरह के मीम अमेरिका में खूब चल रहे हैं कि आपने वोट तो दिया ट्रंप को, राष्ट्रपति उन्हें चुना, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में मिल गए नेतन्याहू। यह भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने इस्राइल की रक्षा के लिए ईरान पर बम गिराया या नेतन्याहू को बचाने के लिए। कई लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं, अमेरिका के लोग ही लिख रहे हैं। अब आते हैं ईरान पर। जिस तरह से ईरान ने हाइफा का कितना नुकसान किया इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, उसी तरह से न्यूक्लियर प्लांट को कितना तबाह किया गया है इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। IAEA और रूस ने भी कहा था न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने से रेडिएशन हो सकता है, लेकिन ईरान कह रहा है रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। तो क्या अमेरिका ने खाली न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराया? IAEA ने रिपोर्ट किया है कि फोर्डो समेत किसी भी परमाणु ठिकाने के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में अमेरिका के उन दावों पर सवाल उठ सकता है कि उसने 3 ठिकानों को तबाह किया है या नहीं। रशिया न्यूज ने यह वीडियो अपने हैंडल पर डाला है। हम पुष्टि नहीं कर सकते कि यह हमले की जगह का वीडियो है या नहीं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि फोर्डो को खास नुकसान नहीं हुआ है, प्रवेश और निकासी द्वार को नुकसान पहुंचा है। बड़ा सवाल फोर्डो को लेकर ही था। इसी जगह को टारगेट करने के लिए अमेरिकी बम वर्षक B-2 विमानों की क्षमता की बात होने लगी, क्योंकि फोर्डो के बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका के लिए इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। ईरान में केवल फोर्डो में ही परमाणु हथियार की शुद्धता वाला यूरेनियम पाया गया है। एक और न्यूक्लियर साइट है इस्फहान। इसके बारे में खबर है कि इस्राइल ने भी पहले यहां 2 बार हमले किए हैं, अमेरिका ने तीसरी बार हमला किया। क्या ईरान ने वहां पर सब कुछ रख छोड़ा था कि अमेरिका या इस्राइल जिसे जब मन करे आए और बम गिराकर तबाह करे? एक तीसरी न्यूक्लियर साइट है नतान्ज। इसके बारे में फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि इस्राइल ने 75% नुकसान कर दिया है, अमेरिका ने बम गिराकर इसे मिटा दिया है। फॉक्स ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट किया है। नुकसान की खबरें आती रहेंगी, वीडियो आते रहेंगे, किसी भी वीडियो पर तुरंत भरोसा ना करें। भारत में ईरान का एक ट्विटर हैंडल है। यह भारत में ईरान के दूतावास का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इस पर ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान छपा है कि फोर्डो, नाताज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है और अमेरिका ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि IAEA की नाक के नीचे अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ईरान ने IAEA की भूमिका पर भी सवाल उठाया और लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी उस पर भी बनती है। तीनों परमाणु साइट को परमाणु अप्रसार नीति के तहत मॉनिटर किया जाता रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की है कि वह इस जंगल राज की निंदा करे और ईरान का समर्थन करे। ईरान ने अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि हजारों क्रांतिकारियों और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों ने परमाणु कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाया है, अपनी शहादत दी है। ईरान किसी भी कीमत पर अपने कार्यक्रमों को रुकने नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाजी ने कहा है, अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ा अपराध किया। उन्होंने कहा है कि इस हमले का असर हमेशा के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र के हर देश को इस हमले से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता, अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए जो कदम उठा सकता है उठाएगा। परमाणु ठिकाने पर हमला करना जोखिम का काम है। इस हमले को अंजाम देकर ट्रंप ने भी बड़ा जोखिम उठाया है। अभी तक नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे और अब उनके साथ ट्रंप भी शामिल हो गए। लगता है ट्रंप ने अपना पुराना कोई कर्जा उतारा है। अमेरिका के विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि इसे लेकर शक की गुंजाइश कम है कि ट्रंप ने कूटनीतिक बातचीत के लिए जो समय दिया था वो ईरान को बहलाने के लिए दिया था। उन्होंने सोचा होगा ऐसा कर ईरान को पूरी तरह से खतरे की संभावना से अनजान कर देंगे, मगर उन्होंने अमेरिका के लोगों से झूठ कहा और हमारे मित्र देशों से भी। पता चलता है कि कूटनीति का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। अब हम सब इस नतीजे के जिम्मेदार हैं। सबकी नजर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो कई देशों में आर्थिक तबाही आ जाएगी। ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के साथ साथ रेड सी को भी बंद कर दिया जाएगा।
ईरान ने इसे अमेरिका का हमला माना है, तो क्या वह मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेगा या अपने हमले को इसराइल तक ही सीमित रखेगा? अमेरिका ने कहा था ईरान ने अमेरिका के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया या उस इलाके में अमेरिका के ढांचों पर हमला किया तो जवाबी हमला करेगा। ट्रंप ने कूटनीति के लिए 2 हफ्ते का समय दिया, कहा 2 हफ्ते के बाद कुछ होगा, मगर अपनी सभी बातों से मुकरते हुए अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका के हमले की अगली सुबह ईरान ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ट्विटर पर तेल अवीव के मोहल्लों में हुए नुकसान के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें नुकसान दिखाई भी देता है। इसराइल ने कहा है कि ईरान की ओर से 10 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार तेल अवीव से सीधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मगर ईरान में असल में कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। ईरान के प्रेस टीवी ने इसराइल के नक्शे पर अमेरिका का झंडा बनाकर यह तस्वीर ट्वीट किया है और सवाल किया है कि क्या अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य बेस पर हमला करेगा। इसराइल की सेना ने भी पश्चिमोत्तर ईरान पर हमला बोल दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका के बम गिराने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शक्ति से शांति नहीं आई। ईरान और इसराइल के बीच जैसे चल रहा था वैसे ही युद्ध जारी है। ईरान अभी भी यूरोप के नेताओं से मिल रहा था, खाड़ी के देशों के माध्यम से युद्ध विराम की कोशिश की बात कर रहा था, मगर अमेरिका ने दिखा दिया कि वह उस युद्ध में इसराइल के साथ है जो नेतन्याहू दशकों से लड़ना चाहते हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि शुरुआत अमेरिका ने की, खत्म हम करेंगे। इस तरह की खबरें छप रही हैं कि ईरान ने कहा है कि मध्य पूर्व में हर अमेरिकी सैनिक ठिकाने और अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करेगा। सरकारी टीवी पर अमेरिका के सैनिक ठिकानों का नक्शा भी दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो आज की रात से ज्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। यमन ने कहा है कि वह अब आधिकारिक रूप से युद्ध में उतर रहा है, अपने समुद्री जहाजों को जिसे भी बचाना है बचा ले। रूस और चीन ईरान का साथ देने का इशारा करते रहे हैं। सवाल है कि क्या इशारे से भी आगे बढ़ेंगे। यह भी खबर आई कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को रूस की मिसाइलें सुरक्षा देती हैं। रूस और चीन ईरान के लिए शायद ही उस तरह से आगे आएं जैसे अमेरिका इसराइल के लिए आया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से अपनी दोस्ती का वादा पूरा कर दिया, लेकिन क्या पुतिन और शी जिनपिंग ईरान से दोस्ती का वादा पूरा कर पाएंगे या ऐसी कोई दोस्ती ईरान और रूस, ईरान और चीन के बीच है भी? यह इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व से किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होती है या नहीं।